हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। आज मैं बात करूँगी कुछ ऐसे लॉज की जो इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड किए गए हैं और जिनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है हर सिटीज़न के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जो इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लॉ है विमेन को प्रोवाइड किया गया है कि नो विमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनसेट। ठीक है, सनसेट के बाद और सनराइज़ के पहले कोई भी विमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन भी दी गई है। इसके साथ यहाँ पर कहा गया है कि अगर किसी सर्कमस्टेंसेस में लगता है कि विमेन को अरेस्ट करना ज़रूरी है तो उस केस में प्रायर परमिशन ऑफ द जुडिशल मैजिस्ट्रेट इज़ नेसेसरी। ठीक है, तो उससे पहले जुडिशल मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होगी, फिर ही आप किसी विमेन को अरेस्ट कर सकते हो आफ्टर 6 PM एंड बिफोर 6 AM। नेक्स्ट बात करेंगे हम फ्री लीगल एड की। ठीक है, सो अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 फ्री लीगल एड सर्विस इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हु कैन नॉट अफोर्ड द लॉयर्स फीस। ठीक है, तो जो भी इंडियन सिटीज़न है अगर वो लॉयर की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो फ्री लीगल एड सर्विस के थ्रू लॉयर एंगेज कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लिव इन रिलेशनशिप की। ठीक है, तो इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है। 2005 में एक जजमेंट आई थी, उसमें कहा गया था कि लिव इन रिलेशनशिप इज़ वैलिड इन इंडिया और इस रिलेशनशिप से जो भी बच्चे होंगे उनका अपनी पेरेंट्स की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर लीगल राइट होगा और वो अपने पेरेंट्स की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर राइट क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो मतलब खुद की खरीदी हो, जो प्रॉपर्टी उनके पेरेंट्स ने खुद खरीदी हो उस प्रॉपर्टी में से बच्चे क्लेम कर सकते हैं, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से क्लेम नहीं कर सकते। आगे बात कर लेते हैं हम FIR की। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर FIR फाइल करने से रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ऐसा कोई पुलिस ऑफिसर करता है तो उसके लिए 6 मंथ से लेके 2 years की जेल की इम्प्रिजनमेंट है और ये डील करता है 166A ऑफ CRPC के साथ। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम अडॉप्शन की। ठीक है, so according to Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, a married couple cannot adopt 2 children of same sex। ठीक है, तो हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट के द्वारा ये कहा गया है कि कोई भी मैरिड कपल जो है वो सेम सेक्स के 2 बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं विमेंस के राइट की। ठीक है, यहाँ पर विमेन को राइट दिया गया है कि कोई भी विमेन ईमेल के थ्रू या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ पुलिस को कंप्लेंट लॉन्च करवा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं वॉइस एंड मैसेजेस रिकॉर्डेड इन फ़ोन कैन बी यूज्ड एज एविडेंस एट कोर्ट। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वॉइस एंड मैसेजेस रिकॉर्डेड इन अ फ़ोन कैन बी यूज्ड एज अ एविडेंस एट कोर्ट। ठीक है, तो आपके फ़ोन में जो भी वॉइस एंड मैसेजेस रिकॉर्ड होती हैं तो अगर आप उनको कोर्ट में एज एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहते हो तो इसको वैलिड माना जाएगा। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के थ्रू आप फ़ोन में जो भी मैसेजेस होंगे या फिर रिकॉर्डिंग्स होगी उनको आप कोर्ट में एज अ एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, और इसको वैलिड माना जाएगा। ये थे कुछ लॉज जो इंडियन सिटीजन्स को जानना बहुत ज़रूरी है, और भी कुछ ऐसे लॉज हैं जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो मैं किसी नेक्स्ट अपनी किसी वीडियो में लेकर आऊँगी, लेकिन अभी तक आपके लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ अगर आपको ये लॉज अच्छे लगे हैं तो ये नॉलेज के लिए अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि सबको पता चल सके कि कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जो सिटीज़न्स को प्रोवाइड हैं इंडिया में। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ थैंक यू।